Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our today's topic is good conductors, resistors and insulators. और इसके साथ हम पढ़ेंगे what is meant by resistance and what is the SI unit of resistance. और ये दो चार बातें जो हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. पहले गुड कंडक्टर्स. व्हाट आर गुड कंडक्टर्स? डियर स्टूडेंट्स, those substances which have very low electrical resistance are called good conductors. यानी वो चीज है जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो उन चीजों को हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं. A good conductor allows electricity to pass through it easily. और ये गुड कंडक्टर जो होता है ये इसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करती है, यानी इसके जरिए बिजली जो है आसानी से गुजर जाती है. फॉर एग्जाम्पल गुड कंडक्टर, द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स आर सिल्वर. यानी सिल्वर जो है इसमें से जो ये इलेक्ट्रिसिटी है आसानी से फ्लो करती है. इसी तरह कॉपर, इसी तरह अल्युमिनियम एटसेट्रा एटसेट्रा. यानी ऐसी चीजें जिनसे आसानी के साथ बिजली फ्लो करती है, तो इन चीजों को हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं. लेकिन क्योंकि ये हम इसका ताल्लुक जो इस वक्त डायरेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, यानी इसमें हम इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि दो सब्सटेंसेस which have very low electrical resistance. यानी ऐसी चीजें जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो ऐसी चीजों को हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं. A good conductor allows electricity to flow through it easily, e.g. silver, copper, aluminum, etc. इसके बाद resistors. Resistors are those substances which have comparatively high electrical resistance are called resistors. यानी ऐसी चीजें या वो चीजें जिनमें ये गुड कंडक्टर जो है इनकी निस्बतन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इनकी निस्बत ज्यादा होती है, तो ऐसी चीजों को हम रेजिस्टर्स कहते हैं. द alloys like nichrome, manganese and constantine or Iruka or Eureka all have high resistances, so they are resistors. Alloy जो होते हैं, यानी जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या बनती है, वो एलॉय कहलाता है. यानी जो एलॉयज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम एक एलॉय है, मैग्नीज एंड कॉन्स्टेंटाइन और यूरेका, ये सब इन सब की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो हाई होती है, सो दे आर रेजिस्टर्स. इसके बाद इंसुलेटर्स. दो सब्सटेंसेस which have infinitely high electrical resistance. यानी वो चीजें जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी लामहदूद होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है, और कॉल्ड इंसुलेटर्स. तो ऐसी चीजों को हम इंसुलेटर्स कहते हैं. these insulators जो होते हैं, तो इनके जरिए से बिजली पास नहीं होती है, जैसा कि it does not allow electricity to flow through it. यानी इनके जरिए से बिजली पास नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल रबर, वुड एटसेट्रा. जैसा कि हम रबर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं या वुड इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें इंसुलेटर्स हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस. क्योंकि हमने यहाँ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है, एक जगह पर हमने लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस.
और हम अब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और इसके बाद व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, RESISTANC, resistance. Dear students, the electrical current is a flow of electrons through a conductor. जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है एक्चुअली कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इसको हम बोलते हैं electric current. When the electrons move from one part of the conductor to the other part, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं, हरकत करते हैं, जाते हैं, चलते हैं, they collide with each other, they collide with other electrons. तो इस मूव करने के दौरान फ्लो करने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं एंड विद द अदर एटम्स एंड आयन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। और इस कंडक्टर की बॉडी में जो दूसरे एटम्स होते हैं या आयन्स होते हैं तो इनके साथ भी ये आपस में टकराते हैं। Due to these collisions, there is some obstruction or opposition to the flow of electric current through the conductor. यानी जब इस टकराव की वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट जो इस इलेक्ट्रिक करंट के इस बहने में फ्लो करने में थोड़ा रुकावट दरपेश आती है। The property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current through it is called resistance. यानी किसी कंडक्टर की यह खुसूसियत कि जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को रुकावट करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और दूसरे तरीके से भी हम इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, it may be resistance may be defined as the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the strength of the electric current flow through it. यानी कंडक्टर के दो एंडों के दरमियान जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो इसका हमें रेशियो निकालना है जो इसमें से करंट गुजरता है तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। यानी इन दो चीजों का जब हम रेशियो निकालते हैं इसको भी कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय आर। दिस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय आर। इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर। ये हम कैपिटल आर से रेजिस्टेंस जाहिर करते हैं या लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, the SI unit of resistance is ohm. The SI unit of resistance, the SI resistance, the SI unit of resistance is ohm, 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 which is denoted by the symbol omega. और ये ओम जो है ये हम एक